आज आपको कंपनी अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। सेकंड सेम का फर्स्ट चैप्टर कंपनी खाते इन अंशों का निर्गमन। सबसे पहले कंपनी का अर्थ, क्योंकि प्लस वन में भी आपने जो है ये चीज़ें पढ़ी होंगी कंपनी, क्योंकि बिजनेस स्टडी में हमारे थी। तो सबसे पहले कंपनी का अर्थ, कंपनी बहुत से व्यक्तियों का इच्छिक संघ है। इच्छिक का मतलब अपनी इच्छा अनुसार, जो द्रव्य या द्रव्य के बराबर यानी कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ ज़्यादा एक जॉइंट कोर्स में, संयुक्त कोर्स में इकट्ठा करते हैं, जिसका प्रयोग वे एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत से व्यक्ति इकट्ठे होते हैं मिलकर और कुछ पैसा लगाते हैं और उस पैसे का प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। उसके बाद कंपनी की विशेषताएं, फीचर पहली है पृथक वैधानिक अस्तित्व। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक कंपनी का जो पहचान होती है वो कानूनी रूप से उसके मेंबर से, उसके सदस्यों से, मालिकों से अलग होती है। जो मालिक होते हैं, सदस्य होते हैं, वे उनके दिवालिया होने पर, मरने पर कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। अर्थात अलग से जो इसके मेंबर होते हैं, कंपनी के सदस्य होते हैं, उनसे उनका अस्तित्व अलग होता है। उनके आने जाने पर कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है सीमित दायित्व। इसका मतलब ये है सीमित दायित्व कि कंपनी की जो लायबिलिटी होती है सदस्यों की वो सीमित होती है। अर्थात एक किसी सदस्य ने 100 रुपये का अंश लिया तो वो केवल 100 रुपये तक ही देनदार है, इससे ज्यादा वो नहीं देगा, चाहे कंपनी कितनी ही दिवालिया क्यों ना हो जाए। अर्थात उस जो अंश, अर्थात जितने इसके मूल्य उन्होंने लिए हैं 100 रुपये का, अगर किसी भी मेंबर ने, सदस्य ने अंश लिया है तो 100 रुपये तक ही वो देनदार है, उससे ज्यादा वो पैसा नहीं देगा। तीसरा है सार मुद्रा। कंपनी कोई फिजिकली भौतिक अस्तित्व नहीं होता कंपनी का, जैसे कि इंसान का होता है। तो ये चलेगी कैसे? एक सार मुद्रा के तहत चलती है, अर्थात इसकी अपनी मोहर होती है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट पर जो है कंपनी की मोहर होती है और जो निर्धारित व्यक्ति होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो उस पर मोहर साइन करते हैं। चौथा है अंशों की हस्तांतरणीयता। इसका मतलब है कंपनी के जो सदस्य होते हैं, जो उनके पास हिस्सा होता है, शेयर होते हैं, वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूं, आप किसी और को दे सकते हैं। उसके बाद है अंश का, क्योंकि जो कंपनी है खाते उसमें अंशों का निर्गमन, अर्थात अंश का इसमें मेन रोल होता है। अंशों का अर्थ क्या होता है? अंश यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेयर। शेयर क्या होता है? कि प्रत्येक कंपनी की जो पूंजी होती है, यानी पूंजी का मतलब जैसे कोई भी कंपनी खोलती है और जैसे 10,000 रुपये उसकी कुल पूंजी, टोटल कैपिटल है, तो उस कंपनी की जो कुल पूंजी होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे एक हिस्सा कितने का होता है? मान लो 100 रुपये का होता है, तो ये इससे कितने आगे 100 इंटू 100 यानी कितने आगे 10,000, यानी प्रत्येक हिस्सा कितने का हो गया? 100 रुपये का। यानी प्रत्येक कंपनी की जो पूंजी होती है छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है और प्रत्येक छोटे से छोटे हिस्से को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। जैसे कंपनी की कुल पूंजी 10,000 रुपये है, प्रत्येक अंश, एक अंश जो है 10 रुपये 100 रुपये का है, तो कुल अंश कितने हो गए? 100, और प्रत्येक कितने का है? 100 रुपये का एक है। तो इसे इस प्रत्येक जो 100 रुपये का एक है, इसको हम क्या कहते हैं?